दो बाउंड्री बॉयज, पानी वाले, पानी लेके देने वाले। तो कल का जो सेकंड मैच था आरसीबी वर्सेस एमआई, बेंगलोर वर्सेस मुंबई। हाँ, मैं चेन्नई बोलने वाला था। चेन्नई। बट हाँ, कल के मैच में पहले बल्लेबाजी आरसीबी बेंगलोर भाई बहुत बढ़िया बैटिंग थी। मतलब फ्लॉ मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं ही लग रहा था कि मतलब ये थोड़ा खराब हो गया या वो थोड़ा खराब हो गया। नहीं, जो बैट्समैन आए, मतलब ओपनिंग से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो फिल सॉल्ट, विराट कोहली, जो ओपनिंग आप चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो, होती है। फिल सॉल्ट ने अपने चौथे मैच में स्कोर किया, पहले दूसरे तीसरे मैच में बहुत ही मिनिमम स्कोर था उनका, 2-4-5 रन ऐसे थे। और फिल सॉल्ट को जो रोप मिला है उसको उन्होंने प्रूव किया, और जैसे प्रूवन प्लेयर है, अटैकिंग प्लेयर है, जो आजकल T20 में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड ये है कि आप कितना अटैक, पावर प्ले में कितने स्कोर आप कर सकते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो आप उतने रन करिए, पावर प्ले का फुल यूज़ किए। तो फिल सॉल्ट ने वही किया। और दूसरे एंड से विराट कोहली ने एक एंकर रोल किया कि जो भी है मेरिट पे खेला उन्होंने, और मोस्टली स्ट्राइक जो दी वो फिल सॉल्ट की। तो आपको फिल सॉल्ट की बल्लेबाजी पे कुछ धोया, हर ही जगह धागा खोल दिए और किसी को देखे नहीं। हाँ, सेकंड बॉल से चालू हुए वो रुके ही नहीं। पहली बॉल एक बस उन्होंने शायद 6 चौके और 6 छक्के, मतलब 60 रन उन्होंने 78 रन स्कोर किए 36 बॉल में, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के, मतलब 60 रन उन्होंने बनाए। 60 रन तो 12 बॉल में बन चुके थे उनके। और वही अगेन स्ट्राइक रेट आप उनका देखो, 216 का स्ट्राइक रेट है उनका। और उनका उन्होंने ना ये चीज समझ ली है। अगेन सेम चीज आप ओपनिंग में, जो मुझे लग रहा है कि जो हर टीम, जो बेटर परफॉर्मिंग टीम्स हैं जो भी, उन्होंने ये बात समझ ली है। एक जन है खुला सांड मारेगा, एक जन है थोड़ा सा समझ के मारेगा। कोहली ने सेकंड बॉल में मेरे ख्याल से चौका मारा था या 6 मारा था फ्लिक करके एक लेग में। और उन्होंने जो मारा अगेन वही कि वो एंकर पॉइंट बने, वो देन इन देयर ऑफ कोर्स वो चौके मारे, उन्होंने छक्का मारा। बट फिल सॉल्ट को खुला हाथ है कि भाई कि तुम वो बाहर स्टेप आउट करके उन्होंने ऑफ में चौके मारे, उन्होंने छक्के मारे। उनका ये था कि भाई ठीक है, मेरा बंदा वहाँ खड़ा है, मुझे आउट होने का डर नहीं है। एंड वही ये कि अगेन 6 ओवर में जितना भर सकते हो आप उतना भर लो। पूरी टीम बैठी हुई है, मिडिल ओवर डेथ ओवर खेलने के लिए पूरी टीम बैठी हुई है आगे। और जो आरसीबी की टीम है, बेंगलोर की टीम है, वो उस चीज़ के लिए बहुत प्रिपेयर्ड है। मैंने एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है मेरा ये चीज़ कि आरसीबी 3 ओपनिंग प्लेयर्स के साथ खेल रही है। इन केस विराट कोहली या फिल सॉल्ट दोनों में से किसी का भी विकेट गिरता है तो देवदत्त पाटिकल नंबर 3 पे आते हैं। ओके, तो उसमें क्या, और फिर वो एंकर रोल विराट कोहली का ही रहता है। और बाकी हम लोग ने पिछले 3-4 मैच में पार्टिकल अटैकिंग वो करते हैं। तो ये अभी तक जो हुआ है पिछले 4 मैचों में, मतलब ये फॉर्मूला उनके लिए सक्सेसफुल रहा है। आरसीबी बहुत बढ़िया फॉर्मूला है यार। आप सीधी सी बात है, क्योंकि आज के डेट में इतने ज़्यादा हाई स्टेक्स मैचेस हो रहे हैं, आप इतने ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं कि आप ये नहीं सोचते कि मेरा एक बंदा मारेगा और फिर हम सब थोड़ा थोड़ा उसको बनाते रहेंगे, रिकवर करते रहेंगे। एक बंदा मारेगा, एक जने रुकेगा, एक बंदा मारेगा, एक जने रुकेगा। वो बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। फर्स्ट डाउन रजत पाटीदार आते हैं, जो पार्टिकल नहीं है यार, पार्टिकल नहीं है, मैं बताया ना, जैसे कि पार्टिकल नंबर फिर 3 पर जब खेलते हैं, जब अर्ली विकेट गिरती है तो मे बी उनको फिर पुश डाउन किया गया, और रजत पाटीदार नंबर 3, और वो आते ही, मतलब आते हैं फर्स्ट 4, देन 6, उसके बाद एक बॉल डॉट होती है, उसी ओवर में स्ट्राइक रोटेट करते हैं, देन 4, 6, मतलब शायद वो 8 या 9 बॉल में 43, 46, 4 2 या 1 ओवर बाद 4, 4, 4, 6। तो वो उन्होंने बकायदा सीक्वेंस बनाया। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं मैच तो देख रहा था तो
9 या 10 गेंदों में उनका 10-11 गेंदों में 43-42 हो चुका था। मार्कंडे मैं को तो उन्होंने भूत बनाया है। हाँ, मार्कंडे का उन्होंने एक ओवर था, लेग में चलाया दो, वो इतना प्यारा सेटअप किया था, लाइक वो बॉलर एंड से सेटअप नहीं था, वो बैटर्स एंड से सेटअप था कि ये ले मैंने तुझे लेग में दो लपेटे, मुझे पता है कि तू अब मुझे ऑफ में डालेगा, एंड स्विच हिट करके उन्होंने वापस एक और छक्का मारा। मतलब वो इतना फिनोमिनल गेम स्ट्रेटजी है, बैटिंग सेंस है, वो बहुत बढ़िया। बहुत जो स्कोर हम लोग देख रहे हैं, और एट मुझको उस समय पे लग रहा था कि शायद आरसीबी आज वहाँ पे 275 प्लस स्कोर फिर से करेगी। Yes, 275 टू yes, 80 स्कोर होगा, बट yes. वहाँ पे फिर हमारे क्लच पे प्लेयर आते हैं हार्दिक पांड्या, और उन्होंने एक शानदार 4 ओवर का ओवर निकाला जहाँ पे 2 सिंगल, एक विकेट, विराट कोहली का विकेट था, और शायद 4 सिंगल थे और एक डॉट बॉल थी। तो वहां से जो मोमेंटम बिगड़ा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रजत पाटीदार के 10 गेंदों में 40 रन था, और फिर अगली 10 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 13 रन ही उन्होंने बनाए। और वहाँ पे जो फिर दूसरे बल्लेबाज जो थे टीम डेविड को जो अपना पावर हिटिंग जो हम लोग बोलते हैं, वो उन्होंने वैसे ही खेला 16 बॉल्स में 34, और उन्होंने जो डेथ बॉलिंग को पेला है, एक्चुअली में पेला है, क्योंकि डेथ बॉलिंग में बुमराह और बोल्ट बोल्ट लास्ट मैच में भी नहीं चले थे इतने, हाँ इस मैच में भी इतने नहीं चले। वो मेरे वन ऑफ बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा चेरिश करता हूं उनको, मेरे को उनकी स्विंग देखनी बहुत बॉलिंग अच्छी, सिर्फ देवदत्त पाटिकल के बाद जो विकेट गिरा उसके बाद पाटीदार के बाद जितेश शर्मा आते रहे, डेथ बॉलिंग अच्छी हुई, बुमराह और बोल्ट ने अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि एक समय पे लग रहा था वो स्कोर 270-280 जा रहा है, बट उसको रोका और डॉट बॉल की, क्योंकि जितेश शर्मा सिर्फ 9 गेंदों में 10 रन और रोमारियो शेफर्ड 2 गेंदों में 2 रन, तो लगभग 2 ओवर जो था, आखिरी के जो 2 ओवर थे वो मैच उसको मुंबई ने खींचा अपनी ओर, खींचा थोड़ा सा यार, वो डेथ में उतना तो बनता है मुझे, जो हम बुमराह या बोल्ट को जिस चीज के लिए हम लोग जानते हैं, तो उस चीज के लिए उन्होंने मतलब वो एक जो पॉजिटिव लेके जाना था, जब इनिंग खत्म होती, ओके हम लोगों ने एटलीस्ट 270 को 280 को 240 में रोका है, तो एक पॉजिटिव रहता। और वानखेड़े का स्टेडियम, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में बात की थी कि जो न्यू 200 है वो 220-225 है, तो देखा जाए तो ये 210-215 का ही स्कोर था। और वानखेड़े स्टेडियम एक चेजिंग ग्राउंड है, क्योंकि जो ड्यू आती है सेकेंड इनिंग में, जो ड्यू आती है, बेसिकली आप साबुन की टिक्की से बेसिकली आप बॉलिंग कर रहे हो, जो बॉलिंग टीम, बट पूरे टाइम स्काई बॉल को टॉवल से पहुंचते रहे, पूरे टाइम स्काई बॉल को पहुंचते। और अगेन वही कि अगर आधा 1 मिनट विराट कोहली, भाई क्या आदमी है, मतलब अभी भी वो अपना 50 करके जा, हाँ यार, कंसिस्टेंसी की भी कुछ हद होती है। जो नेक्स्ट प्लेयर है विराट कोहली वो अभी भी योयो टेस्ट में तो फर्स्ट ही आने वाला है। जो नेक्स्ट प्लेयर है विराट कोहली, सी और मैच दर मैच वो प्रूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पिछले 3 मैचों में शायद मैं स्कोर देखूं कौन, मतलब मैं ये बोलना चाहूँ कि जो आदमी वो होता है ना कि मैं इच्छा से रिटायर हो रहा हूँ, हाँ। इच्छा से, इट्स नॉट लाइक कि मैं घसीट रहा था टीम को, हाँ। मैं आई वाज द लैगर नहीं था मैं, कि भाई मेरी वजह से मुझे बस सपोर्ट किया जा रहा है कि नहीं तुम 10 मैच और खेल लो, नहीं, ऑन टॉप एंड स्टिल ऑन टॉप वो आदमी है, एंड उन्होंने छोड़ा भी था, और वो इसी वजह से है क्योंकि उनकी फिटनेस एक्सट्रीमली फिट यार, मेंटली जो फिटनेस, अगर आप फिट हो, अच्छा खा रहे हो, कर रहे हो, तो आप मेंटली जो इश्यूज होते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप डेली उठते हो, डेली वही रूटीन फॉलो, आप वो चीज मानते हो कि करने से होता है, हर छोटी छोटी चीज इंक्लूड हो रही है, ऐड अप हो रही है, और सही बात है, मतलब एक्सेप्शनल यार, वही है अगेन कि मतलब आप कितना भी बोलना चाहो, कितना भी कुछ नेगेटिव कुछ है नहीं उस बंदे के लिए बोलने के लिए, आप नेगेटिव क्या बोलोगे उस आदमी के। 130 का स्ट्राइक रेट था और 50 पूरा करके गया वो आदमी, एंकर पॉइंट था, 2 प्लेयर्स को वो
रूम दिया कि आप मारो, उन्होंने मारा, दूसरे एंड से मुझको उन्होंने ऐसे दिया लगता है कि विराट कोहली को जो टीम में दिया गया है, रोल दिया गया है, वो एंकर प्लेयर का ही है कि आप देवदत्त पाटिकल के साथ खेलो या फिल सॉल्ट के साथ खेलो, वो आपका रोल वही है। और क्योंकि 10 ओवर 11 ओवर में जब आपके 1 या 2 विकेट होते हैं, फिर आप धागा खोल दो, वो कोई भी टीम हो। जैसे इससे पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग, पहले उनका भले विकेट गिर गया था, पर आयुष मात्रे और इनका एक ही विकेट गिरा था, तो उसके बाद वो कुछ हिटिंग कर रहे थे संजू सैमसन। और हम लोग अगर बॉलिंग की बात करें, मुंबई की बॉलिंग, ट्रेंट बोल्ट बहुत ट्राई किया उन्होंने, आखिरी के ओवर में, इनिशियल ओवर में उनको बहुत रन निकल गए थे, आई थिंक 30 रन 2 ओवर में 30 रन जा चुका था। और वहीं हार्दिक पांड्या जो है, आप देखिए बड़ा स्कोरिंग मैच था, वहाँ पे उनका जो रन गया है वो सेकंड लास्ट ओवर में मैच ये गया, जब टीम डेविड बल्लेबाजी कर रहे थे, तब वहाँ पे इनके रन लीक हुए, क्योंकि 3 ओवर में अराउंड 23 या 21 के आसपास ही स्कोर था। तो हार्दिक पांड्या आपको बेस्ट बॉलिंग करके दे रहे हैं, पिछले मैच बॉलिंग करके दे रहे हैं। हाँ, और ऑफ कोर्स जब आपके बुमराह भी इवन रन खाए हैं, तो उन्होंने रन सेव किए, बट देन अगेन वो ऑलराउंडर प्लेयर हैं। मुझे इसी चीज की प्रॉब्लम होती है कि बैटिंग में वो छोड़ रहे। बैटिंग की तो हम लोग नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। वहीं जसप्रीत बुमराह तो प्रूवन T20 जो हर चीज प्रूवन है भाई, वो आदमी हर जो प्रूव कर रहा है, आदमी 10 साल से प्रूव कर रहा है। ला भाई, मेरा एक्शन आप 2 सेकंड के लिए जज मत करो, मेरी बॉल देखो और आप, और फिर बता दो। मयंक मार्कंडे 2 ओवर 40 रन, जहाँ पे मैच लीक, वो रन जो मेनली लीक हुए, शार्दुल ठाकुर 2 ओवर 32 रन, विकेट एक ही विकेट मिला। मुझको ऐसा लगा था शार्दुल ठाकुर को जसप्रीत बुमराह के बाद जो बॉलिंग आनी चाहिए थी, मुझको ऐसा लगा मिचेल सैंटनर से पहले शार्दुल ठाकुर को ट्राई करना था, ऐसा मेरी थिंकिंग थी, या तो फिर मयंक मार्कंडे से पहले शार्दुल। हाँ, ये हो सकता है, विकेट नहीं जा रहे थे, एक उनके जो है लॉर्ड ठाकुर हम जो बोलते हैं, मैं उसी पे आ रहा था कि थोड़ा सा उनके पास गोल्डन आर्म है, वही उसी चीज पे मैं आ रहा था कि भाई देखो, मैं पापा से भी वही डिस्कस कर रहा था थोड़ा कि उनके पास में कुछ भी एक्सेप्शनल बॉलिंग नहीं है, हाँ, बट कैसे उनको विकेट मिल जाता है, और हमेशा अच्छा ब्रेक थ्रू मिलता है उनको, कि भाई जब सामने दोनों प्लेयर्स मार रहे हैं तो डिस्टर्ब करके जाते हैं। वो मुझे कॉम्प्रिहेंड नहीं होता ज़्यादा, मैं उतना बारीकी से देखता भी नहीं हूँ, पर मुझे वो फ्लैम्बॉयंसी, वो इतना बढ़िया बॉलिंग लगती नहीं है। गोल्डन आर्म है, वो प्रूवन गोल्डन आर्म ये चीज तो है, लगती है। तो बेसिकली वो लास्ट चेंज आए, तो उस चीज एक कहीं पे हार्दिक पांड्या मतलब जो एज एन कैप्टन वो लैक, मतलब वो पीछे छूट रहे हैं आईपीएल के उसमें जो है, क्योंकि इससे पहला जो लास्ट ईयर का भी जो सीजन था, उसमें भी सिर्फ 2 या 3 मैच 9वें 10 8th या 9th में मुंबई ने खत्म किया। उसके बाद ये भी एक 2024 से आई थिंक शुरू किया है उन्होंने, 2024 में ही तो ये थर्ड सीजन है उनका एज एन कैप्टन। गुजरात वाला प्रॉब्लम कब हुआ था? गुजरात वाला जो प्रॉब्लम हुआ था 2022 में गुजरात जीती थी, 2023 में चेन्नई जीती थी, सेमीफाइनल आया था, फिर उसके बाद वो स्विच किया उन्होंने मुंबई 2024, 25, 26, ये थर्ड सीजन। हाँ, तो कहीं ना कहीं एज एन कैप्टन वो या तो उनकी टीम में जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कैसा ये है, क्योंकि हम लोग जितना हार्दिक पांड्या को सुनते हैं जानते हैं, थोड़े से रॉ प्लेयर है, रॉ है, जो भी है सीनियर जूनियर जो भी है सामने वो तो है। मुझे नहीं लगता वो लोग डिसीजंस भी ले सकते हैं, इट्स नॉट लाइक उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, बट ठीक है, प्रोबेबली शायद वो सीख रहे हैं। अगेन वही कि थोड़ा सा इनिशियल स्टेजेस है, तो अभी ये दिख रहा है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट का पॉइंट नहीं। उन्होंने यार एक टाइटल जीता है, एक रनर्स अप रहे हैं, जब 2023 में चेन्नई जीती थी, तो सेमीफाइनल 23 की बात है, फिर मेरे ख्याल से रबाडा जब पर्पल कैप था, हाँ 23 की होगी। तो कहीं ना कहीं एज एन कैप्टन हार्दिक पांड्या कुछ मिस कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा अपने ऊपर ही मैं करता हूँ मैं वाली जब चीज हो जाती है, तो शायद वहाँ पे उनका एक ये पॉइंट
लैक हो रहा है, क्योंकि वो last- उस वजह से टीम पीछे हो रही है। तो हार्दिक पांड्या सोच सकते हैं, कर सकते हैं कि हम एज अ टीम कैसे आगे बढ़े। यस यस यस। हम लोग इवन सेकंड लास्ट मैच में भी, क्योंकि यही दिखा जब बुमराह ने भी इवन आरआर के अगेंस्ट में जब छक्का खाया तो वो बीच में आ गए थे कि मैं बॉलिंग करता हूँ। एक स्पेल उन्होंने स्पेल ब्रेक करके बेसिकली उन्होंने बॉलिंग की थी उस टाइम। और अच्छी बॉलिंग अच्छी बॉलिंग की थी, नो डाउट अच्छी बॉलिंग की जब थी, भी but प्रेशर क्या आप होता है, अपने ऊपर इतना प्रेशर लो या फिर आप हार्दिक बाकी पांड्या। चीज़ों पे नहीं ध्यान दो ज़्यादा, क्या ये जस्टिफाई करता है? But ठीक है, देन अगेन अब फॉर डिबेट आप लोग बताइए। हार्दिक पांड्या है क्लच प्लेयर है। क्लच प्लेयर ऑफ कोर्स है यार बाकी, बट मुझे लगता है ही इज मोर ऑफ क्लच प्लेयर फ्रॉम बैट, या वो होना चाहिए, और क्योंकि नीड ऑफ द आवर वो थी उस टीम को। नहीं, उन्होंने बैटिंग से भी अगर देखा जाए तो इस मैच में ट्राई किया था, अराउंड 40 रन्स थे उनके हाँ, 20-22 बॉल में, बट सुलझा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं जो स्टार्ट मिलना चाहिए, हम लोग मुंबई की बैटिंग की अगर बल्लेबाजी कर बातें करें, जो डिस्कशन है हमारा रिकल्टन और रोहित शर्मा, दूसरे वीडियो में दूसरे इसी वीडियो में कंटिन्यू बड़ा हो जाएगा फिर से वीडियो। कंटिन्यू करें नहीं, ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। लाइक शेयर एंड